JMS Excellent Classes, myself राहुल कुमार। मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो में एक्सरसाइज 7.5 NCERT सॉल्यूशन चैप्टर नेम इंटीग्रेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं समाकलन, क्वेश्चन नंबर 8 से सॉल्यूशन करेंगे। यदि अभी तक आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दे। और हाँ, साथ में एक रिक्वेस्ट है कि मैं अपने स्कूल का एक YouTube चैनल चालू किया हूँ जिसका नाम है JMS पब्लिक स्कूल, तो उसे भी सब्सक्राइब कर दें और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ रहेगा। नहीं तो फिर मेरे ये जो कोचिंग वाले जो चैनल है उसको पूरा ओपन कीजिएगा, तो प्लेलिस्ट के बगल में एक चैनल आता है ऑप्शन, वहां पर जाइएगा तो मिल जाएगा, वहां पर से आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, हम लोग अपने सॉल्यूशन पे आते हैं, केयर करेंगे। ठीक है, अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए आपको। एक्सरसाइज 7.5, ठीक है, चैप्टर का नेम इंटीग्रेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्वेश्चन है I इक्वल टू इंटीग्रेशन x y x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 2 dx। तो केयर करने वाली बात क्या थी जिसमें है, ध्यान देंगे, लिखेंगे हम लोग या x बाई x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 2 इक्वल टू, ऐसे कंडीशन रहता है तो समझ गया ना। मैं इसको ऐसे लिखता हूं a बाई x माइनस 1 प्लस b बाई x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c बाई x प्लस 2। ठीक है, आप लोग को फॉर्मूला जो बताया पिछले वीडियो में, देख सकते हो वहां पे। ठीक है ना, तो लिखेंगे हम लोग या x बाई x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 2 इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेंगे, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 2। ठीक है, इससे वो कैंसिल हो जाएगा, एगो बचेगा a इंटू x माइनस 1 इंटू x प्लस 2 प्लस b इंटू, इससे पूरा कैंसिल, a बचेगा x प्लस 2 फिर प्लस c इंटू, इससे पूरा कैंसिल हो गया तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, लिखेंगे हम लोग या x बटा x माइनस, अब बटा नहीं रहेगा क्योंकि हम लोग कैंसिल कर चुके हैं हम। ठीक है, क्या लिखेंगे या x इक्वल टू a इंटू x माइनस 1 इंटू x प्लस 2 प्लस b इंटू x प्लस 2 प्लस c इंटू x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो हम लोगों को अब a का मान, b का मान, c का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग, लिखेंगे व्हेन जब x इक्वल टू क्या रखेंगे ताकि इसका वैल्यू निकलेगा क्या, तो तीनों का वैल्यू निकालना है। कोई जरूरी नहीं है कि मुझे पहले a का वैल्यू निकले, ठीक है ना, पहले b का भी निकल सकता है, पहले c का भी निकल सकता है। ट्राई करते हैं हम लोग। ठीक है, यदि मैं x बराबर 1 रखता हूं, ये पूरा 0, ये पूरा 0, क्या निकलेगा, b का मान निकलेगा, है ना। केयर करेंगे तो लिखेंगे x बराबर 1, पुट करेंगे, लिखेंगे या 1 इक्वल टू a इंटू x का वैल्यू 1 माइनस 1 इंटू, जहां फिर x है वहां क्या रखेंगे 1 प्लस 2 प्लस b इंटू 1 प्लस 2 प्लस c इंटू 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर। लिखेंगे या 1 इक्वल टू, ये पूरा 0 हो गया तो b और 2 कितना हो गया 3, ये 0 हो गया आपका। लिखेंगे या b इक्वल टू 1/3। हम लोगों को b का वैल्यू मालूम हो गया कितना, 1/3। यहाँ पे हम लोग साइड में लिख देते हैं
b इक्वल टू 1/3। ठीक है, आप लोग इसको नोट करेंगे तब तक, और उसके बाद फिर हम a का वैल्यू और c का वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद फिर पुट करेंगे, फिर तो इजी है। ठीक है, देखिएगा ये आपका क्वेश्चन जो है, इसको मैं तोड़ के लिखा था वो मैं लिख दिया हूं, और यहाँ पे x के बराबर में इतना जो है, जहां से मैं abc का मान ज्ञात करने वाला हूं, जिसमें कि मेरे को b का मान ज्ञात हो गया, मैं साइड में लिख चुका हूं। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, a और c का मान ज्ञात करना है। a और c का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो x बराबर क्या रखेंगे, -2, ये 0 हो जाएगा, -2 तो 0 हो जाएगा, क्या बचेगा, c का मान निकल जाएगा, है ना। क्या करेंगे, लिखेंगे when जब x इक्वल टू -2 या -2 इक्वल टू a इंटू -2 -1 इंटू -2 प्लस 2 प्लस b इंटू -2 प्लस 2 प्लस c इंटू -2 -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग या -2 इक्वल टू, देखिएगा बाबू, ये देखिए -2 प्लस 2 0 प्लस 0 हो जाएगा, यहाँ भी देखिए प्लस 0 हो जाएगा, क्या बचेगा, c इंटू -2 -1 -3 का होल स्क्वायर, या -2 इक्वल टू, तो माइनस पावर सम संख्या प्लस 3 3 9 9c हो गया, है ना। फिर लिखेंगे या c इक्वल टू क्या हो गया, -9/2, नहीं नो जाएगा नीचे ना, क्या लिखेंगे, -2/9। ठीक है, तो हम लोगों को वैल्यू पुट हो गया, मतलब वैल्यू आ गया c का कितना, -2/9। अब किसका निकालना है वैल्यू, हम लोग को a का निकालना है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ c इक्वल टू -2/9। ठीक है, 1/3 इसका इस टाइप से। ठीक है, हम लोग को a का मान निकालना है, b का 1/3, c का -2/9। ठीक, a का मान निकालना है। a का मान निकालने के लिए कुछ क्या लिखेंगे, जब, अब ध्यान देंगे a का मान निकालने के लिए, तो b तो 0 होगा नहीं, ठीक है ना, और c भी 0 होगा नहीं। क्यों, क्योंकि b और c, यदि b को करते हैं तो a भी 0 होता है, c को करते हैं तो a भी 0 होता है। मान तो निकालना हमको यही का है ना, देखेंगे हम लोग, तो मान हम कुछ भी यहाँ पर पुट कर सकते हैं जिससे कि मुझे परेशानी नहीं हो। ठीक है, बाकी फिर हम लोग को b और c का मान है ही है, जिससे कि वहां पे हम पुट कर लेंगे। ठीक है, तो यदि मैं 0 लेता हूं वैल्यू, ठीक है ना, यदि मैं 0 लेता हूं, देखिएगा वेन जब x इक्वल टू 0, ठीक है, लिखेंगे या 0 इक्वल टू a इंटू 0 माइनस 1 इंटू 0 प्लस 2 प्लस b इंटू 0 प्लस 2 प्लस c इंटू 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, लिखेंगे या 0 इक्वल टू, यहाँ देखिएगा 2 है, यहाँ -1 है, तो -2a हो गया, है ना, 2 गुना 1 2 माइनस हो गया, a हो गया। ठीक है, प्लस 2b हो गया, ठीक है, और प्लस यहाँ देखिए -1 का होल स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, प्लस क्या हो गया, c हो गया। ठीक है, तो फिर देखेंगे हम लोग या 0 इक्वल टू -2 गुना a का वैल्यू कितना आया है, कुछ भी नहीं आया, a का मान निकालना ही है। ठीक है, तो हम यही लिखेंगे, ठीक, प्लस 2 गुना b का वैल्यू कितना आया है, 1/3 है, और प्लस c का वैल्यू कितना आया है, -2/9 है। ठीक, या a वाला चलेगा इस साइड, प्लस में हो जाएगा 2a, यहाँ पर क्या है 2/3 प्लस माइनस माइनस 2/9। ठीक है, या 2a इक्वल टू, एलसीएम लेंगे 9 3 3 9 3 2 6 -2, है ना, तो फिर क्या लिखेंगे या 2a इक्वल टू 6 में 2 या 4/9, 2 2 नहीं 4, या a इक्वल टू 2/9। ठीक है, हम लोगों को a का वैल्यू क्या है, 2/9। ठीक है, तो यहाँ तक नोट कीजिए, फिर abc का मान पुट करेंगे, कहाँ पुट करेंगे हम लोग, यहाँ पे पुट करेंगे, है ना, फिर क्या निकालेंगे, इंटीग्रेशन। ठीक है, देखेंगे हम लोग a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू बारी बारी से पुट करेंगे। आपका क्वेश्चन ये था इंटीग्रेशन में, उसके बाद इतना आया, इसमें हम लोग पुट करेंगे। ठीक है,
लिखेंगे या i इक्वल टू इंटीग्रेशन, ठीक, a का वैल्यू में क्या है 2/9 बटा में क्या हो जाएगा x माइनस 1, और फिर ध्यान देंगे प्लस a b में क्या 1/3 अब बटा में क्या x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस c में क्या माइनस 2/9 है और बटा क्या x प्लस 2 है, ठीक है, ये क्या हो गया dx हो गया, ठीक है, अलग अलग कर देंगे, इंटीग्रेशन 2/9 बाहर कर देते हैं हम लोग, ऊपर क्या बचेगा 1 x माइनस 1 dx हो गया, प्लस 1/3 बाहर कर देते हैं हम लोग 1/3 इंटीग्रेशन 1 बटा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, क्या हो गया dx, प्लस तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 2/9 बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 बटा क्या हो जाएगा x प्लस 2, ये क्या हो गया dx हो गया, ठीक है ना, लिखेंगे बराबर। अब ध्यान देने वाली बात क्या चीज है, ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे केयर करेंगे, ठीक है, लिखेंगे 2/9 इंटू लॉग मोड x माइनस 1, इसको तो मान लेंगे हम लोग, मानेंगे क्या x मानेंगे, ठीक है ना, मतलब x का क्या होता है लॉग मोड x में क्या हो गया x माइनस 1, ठीक है, फिर प्लस 1/3, अब देखेंगे इंटीग्रेशन x माइनस 1 पर पावर माइनस 2 dx, ऐसे में लिख सकता हूँ ना, ठीक है, पावर 2 चला गया ऊपर माइनस में हो गया माइनस 2/9 इंटू लॉग मोड x प्लस 2, ठीक है, अब इसकी निकालने के बाद था इधर निकल चुका, लिखेंगे बराबर 2/9 इंटू लॉग मोड x माइनस 1 प्लस 1/3 इंटू x माइनस 1 पर पावर माइनस 2 प्लस 1, नीचे माइनस 2 प्लस 1, फिर माइनस 2/9 इंटू लॉग मोड x प्लस 2, लिखेंगे हम लोग बराबर 2/9 लॉग मोड x माइनस 1, इसको भी ले आते हैं साइड में माइनस 2/9 लॉग मोड x प्लस 2, और फिर यहाँ देखिए माइनस 1 बचेगा, माइनस 1 प्लस क्या होगा माइनस 1/3, ठीक, और गुना ऊपर देखिए पावर माइनस 1 बचेगा, ठीक है ना, उसमें क्या करता हूँ बटा में ले आता हूँ तो x माइनस 1 हो जाता है, ठीक है, क्या करेंगे हम लोग यहाँ तक लिखेंगे, एक स्टेप और है, ठीक, देखेंगे हम लोग, ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे प्लस सी दे देंगे क्योंकि इंटीग्रेशन से मेरा आउट हो गया, ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग बराबर 2/9 इंटू लॉग मोड x माइनस 1 बटा में क्या हो जाएगा x प्लस 2, 2/9 दोनों सेम है, कॉमन लेकर के मैं इसको मैं माइनस था बटा में कर लिया, दोनों में लॉग है, ठीक है, और माइनस, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/3 इंटू x माइनस 1 और फिर क्या प्लस c, ठीक है, अब प्लस सॉरी आंसर हो गया, और देखेंगे हम लोग यहाँ पर जो हम किए हैं ना, तो x पर पावर x माइनस 1 पर पावर माइनस 2 प्लस 1 था, ठीक है ना, तो माइनस 1 बचेगा घट करके, ठीक, नीचे चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, पावर छिपा हुआ है, ठीक है, ये कैलकुलेशन किया, अब आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं अब 9 पे, ठीक है, आपका क्वेश्चन है i इक्वल टू इंटीग्रेशन 3x प्लस 5 बटा x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ये क्या हो गया dx, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, इंटू में कर लेंगे, लिखेंगे बराबर इंटीग्रेशन 3x प्लस 5 बटा, यदि मैं यहाँ पे कॉमन लेता हूँ ले x स्क्वायर
तो x माइनस 1, यहाँ पे माइनस 1 कॉमन लेता हूँ ले, तो x माइनस 1 ये क्या हो गया dx, दोनों सेम टू सेम मिल गया। लिखेंगे बराबर इंटीग्रेशन 3x प्लस 5 बटा में क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, क्या कीजिएगा x स्क्वायर माइनस 1 और इंटू में क्या हो जाएगा x माइनस 1, ये क्या हो गया dx, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, लिखेंगे बराबर इंटीग्रेशन 3x प्लस 5 बटा, यहाँ देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को तोड़ेंगे तो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 क्या हो गया dx। लिखेंगे बराबर इंटीग्रेशन 3x प्लस 5 बटा, दोनों सेम है तो क्या कर देंगे x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 1 क्या हो गया dx। आगे हम लोगों को अभी जस्ट हिसाब जो सॉल्यूशन किए हैं उसी रूप में आ गया ना, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे कि आपका i बराबर चला रहा है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे या में क्या लिखेंगे क्या कीजिएगा 3x प्लस 5 बटा x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 इजकल टू क्या हो जाएगा a बटा x, ठीक है, a बटा x माइनस 1 प्लस b बटा x माइनस 1 का होल स्क्वायर फिर प्लस c बटा x प्लस 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, लिखेंगे या 3x प्लस 5 बटा x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 1 इजकल टू, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे हम लोग, एलसीएम में यही तीनों का है ना एबीसी का, ठीक है। क्या हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1, इससे वो क्या हो गया कैंसिल, a इंटू क्या बचेगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस b इंटू b में कैंसिल क्या बचेगा x प्लस 1 प्लस c इंटू c के इंटू के लिए मैं ऊपर लिख देता हूं थोड़ा सा, c इंटू c के इंटू में क्या बचेगा ये कैंसिल हो गया तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया पूरा कैंसिल हो गया। लिखेंगे या 3x प्लस 5 इजकल टू, तो a इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 प्लस c इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ तक नोट कीजिए आप लोग, ठीक है। देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो आपका रहने दिए हम इसे मिटा दिए, तो यहाँ पर सिर्फ क्या करेंगे एबीसी का मान निकालने के लिए, ठीक है। तो ए का मान निकालने के लिए बी और सी को जीरो करते हैं, ठीक। तो देखते हैं कि ए का मान में एक्स का मान रखेंगे ए वाला में, तो एक रखेंगे तो जीरो हो जाएगा, यहाँ भी जीरो हो जाएगा, बी का मान पहले निकलेगा, बी का मान पहले निकाल लेते हैं हम लोग। लिखेंगे व्हेन जब x इक्वल टू 1 या 3 गुना 1 प्लस 5 इक्वल टू, ठीक है, क्या हो गया a इंटू, ये तो जीरो ही हो गया, क्यों लिखे फायदा कुछ नहीं है, ठीक है, ये जीरो हो गया एक रखने पे। और यहाँ पे देखेंगे b इंटू 1 प्लस 1 और ये भी क्या हो गया जीरो हो गया, ठीक है। या 3 इंटू 1 3 प्लस 5 इक्वल टू 1 1 2b, या 3 5 8 इक्वल टू 2b, 2 चौके 8, तो क्या हो गया b इक्वल टू 4, b का वैल्यू हम लोग को आ गया, ठीक है ना, कितना है 4 है। अब हमको a या c का मान निकालना है, ठीक है। तो यदि मैं -1 रखता हूं, देखिएगा तो a 0 b 0, लेकिन c का मान निकल जाएगा, है ना, देखिएगा। तो व्हेन जब x इक्वल टू -1 या 3 इंटू -1 प्लस 5 इक्वल टू, अब देखेंगे हम लोग, ठीक है, a, तो a का वैल्यू में क्या है -1 रखना है, तो यहाँ तो ठीक है, लेकिन यहाँ क्या होगा जीरो हो जाएगा, पूरा जीरो कर देगा, यहाँ भी जीरो हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा c इंटू -1 का होल स्क्वायर
या -3 + 5 इजकल टू c इंटू -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, लिखेंगे या तो यहाँ बचेगा 2 इजकल टू मैथ पावर सम संख्या प्लस 2 दूनी 4 c 2 दूनी 4, यहाँ बचेगा 1 या c इजकल टू 1/2। हम लोग को c का वैल्यू निकल गया। ठीक है, अब नोट करेंगे p का वैल्यू निकल गया, c का वैल्यू निकल गया। ठीक है ना, अब निकालना हमको किसका वैल्यू, a का वैल्यू निकालना है। ये नोट कीजिए। देखेंगे हम लोग यहाँ पे b का मान 4 आया, लिख लिए, c का मान 1/2 आया, लिख लिए, a का मान जो आएगा सो लिखेंगे। ये आपका क्वेश्चन था, इतना मैंने किया था, इसको तोड़ने के बाद मेरे को इतना आया था। इसमें मैंने मान रखने पे b और c का मान निकाल चुका हूँ, a का मान निकालने की बारी है। ठीक है, ध्यान देंगे। तो a का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, b और c को 0 करेंगे। यदि b और c 0 नहीं भी हुआ कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं बाद में उसका मान पुट कर सकता हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा सेंस लगाता हूँ कि यदि मैं यहाँ पे -1 लिखता हूँ तो b 0 होता है। ठीक है ना, लेकिन a भी 0 हो जाता है, परेशानी वाली बात है। 1 रखता हूँ तो e 0 होता है। ठीक है, e नहीं होता, मतलब e हो जाता है, भी परेशानी वाली बात है। तो मैं रख लेता हूँ 0, लिखेंगे वेन जब x = 0 या 3 गुना 0 + 5 इजकल टू। ठीक है, क्या हो जाएगा, a इंटू 0 - 1 इंटू x की जगह पर क्या 0 + 1 प्लस b इंटू 0 + 1 प्लस c इंटू 0 - 1 का होल स्क्वायर। ये पूरा 0 हो गया, क्या बचेगा 5 इजकल टू, यहाँ पे देखिए a इंटू -1 इंटू 1 प्लस b गुना 1 b प्लस c इंटू -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, या 5 इजकल टू माइनस प्लस माइनस a और फिर प्लस b और प्लस हो जाएगा, पावर सब संख्या है, प्लस c। ठीक है, तो इसको इसका मान निकालना है, चला गया सर a चलो पॉजिटिव में हो जाएगा और 5 माइनस में हो जाएगा, अब प्लस b और प्लस c। ठीक है, या a इजकल टू -5 प्लस b का वैल्यू क्या है 4, फिर प्लस c का वैल्यू क्या है 1/2। ठीक है, लिखेंगे या a इजकल टू -5 प्लस 4 क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/2, माइनस के साथ हो जाएगा ये। ठीक है, लिखेंगे या a इजकल टू 2 एलसीएम ले लेंगे हम लोग, -2 प्लस 1 इजकल टू -1/2 हो जाएगा। तो लिखेंगे या a इजकल टू -1/2, इसका वैल्यू है, a का वैल्यू कितना है -1/2 है। ठीक है, नोट कीजिए यहाँ पर। देखेंगे हम लोग का a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू प्राप्त हो चुका है, सब पुट करेंगे। लिखेंगे या i इक्वल टू इंटीग्रेशन a का वैल्यू क्या है -1/2 और बटा में क्या हो जाएगा x - 1 प्लस b का वैल्यू क्या है 4 कितना है x - 1 का होल स्क्वायर प्लस c का वैल्यू क्या है 1/2। ठीक है, और बटा में क्या है x + 1 और फिर क्या हो गया dx। ठीक है, अलग अलग कर देंगे तो -1/2 बाहर निकलेगा, कांस्टेंट इंटीग्रेशन हो गया, फिर 1/x - 1 फिर +4 कांस्टेंट बाहर निकलेगा, ऊपर में क्या बचेगा 1x - 1 का होल स्क्वायर फिर +1/2 कांस्टेंट बाहर हो गया। इंटीग्रेशन देखिए यहाँ पे dx छूट रहा है, हम लोग को dx लेना बहुत जरूरी है। फिर +1/x + 1 ये क्या हो गया dx हो गया। तो हम लोग लिखेंगे बराबर -1/2 इंटू लॉग मोड x - 1 है ना। ठीक है, फॉर्मूला होता है x का, फिर +4 इंटू इंटीग्रेशन तो x - 1 का मतलब 1 पर पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, dx +1/2 इंटू लॉग मोड x + 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देंगे हम लोग लिखेंगे बराबर इसको आगे ले आते हैं। ठीक है, तो 1/2 log mod x + 1 फिर माइनस वाला बाद में लिखते हैं -1/2 log mod
x माइनस 1 फिर प्लस 4 इंटू x पर पावर माइनस x माइनस 1 पर पावर माइनस 2 प्लस 1 बटा में क्या होगा माइनस 2 प्लस 1 और प्लस क्या होगा c लिखेंगे बराबर 1 बाई 2 इंटू लॉग मोड x प्लस 1 बटा में क्या होगा x माइनस 1 ठीक है माइनस में बटा में हो गया कॉमन ले लिया बाई 2 ठीक और फिर यहाँ देखिए माइनस होगा माइनस प्लस माइनस 4 इंटू फिर बटा में क्या हो जाएगा इसका यहाँ मैं ऐसे लिख लेता हूँ 4 बाई नीचे चला आएगा x माइनस 1 पावर एक बचेगा नीचे चला आएगा प्लस c आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 ठीक है आपका क्वेश्चन है i इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x माइनस 3 बाई x स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2x प्लस 3 dx। बहुत सिंपल है लिखेंगे बराबर इंटीग्रेशन 2x माइनस 3 बटा में क्या फॉर्मूला हो जाएगा एक बार प्लस में एक बार माइनस में इंटू 2x प्लस 3 ये क्या हो गया dx। लिखेंगे हम लोग या 2x माइनस 3 बटा x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 3 इक्वल टू a बटा x प्लस 1 प्लस b बटा x माइनस 1 प्लस c बटा 2x प्लस 3 लिखेंगे या 2x माइनस 3 बटा x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 3 इक्वल टू एलसीएम ले लेंगे x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 3 कैंसिल हो गया a इंटू x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 3 प्लस b इंटू कैंसिल हो गया तो x प्लस 1 बचेगा और क्या बचेगा 2x प्लस 3 बचेगा प्लस c इंटू कैंसिल हो गया ये वाला तो x प्लस 1 इंटू एगो माइनस वाला ऊपर लिख देते हैं x माइनस 1 ठीक है कैंसिल हो गया ये वाला लिखेंगे या 2x माइनस 3 इक्वल टू a इंटू x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 3 प्लस b इंटू x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 3 ऊपर वाला उदाहरण है सब ठीक है प्लस c इंटू x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 ठीक है a का मान b का मान c का मान निकालना है ठीक है ना तो यदि मैं a का मान निकालने के लिए b को 0 करता हूं तो क्या करना पड़ेगा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे माइनस 1 रखेंगे 0 यहाँ माइनस 1 रखेंगे 0 यहाँ पर तो मान निकल जाएगा है ना लिखेंगे में जब x इक्वल टू -1 या 2 गुना -1 -3 इक्वल टू a इंटू माइनस x करेगा -1 पहले से 2 गुना -1 और फिर प्लस 3 ये 0 हो गया लिखना बेकार है ठीक है लिखेंगे या माइनस प्लस माइनस 2 गुना 2 और -3 इक्वल टू -1 -2 a और फिर इनटू में क्या हो गया -2 और प्लस 3 ठीक है लिखेंगे या -3 2 5 इक्वल टू -2a और गुना यहाँ देखिएगा एक बचेगा ठीक तो क्या हो जाएगा या -5 इक्वल टू -2a माइनस माइनस कैंसिल या a इक्वल टू 5/2 यहाँ पर मैं लिख देता हूँ a का वैल्यू क्या 5/2 ठीक है फिर b का निकालेंगे फिर c का निकालेंगे वो लिख देंगे हम लोग ठीक है a का वैल्यू क्या आ गया 5/2 नोट कीजिए यहाँ तक देखेंगे हम लोग ठीक
ठीक है, यहाँ पर हम लोग को देखना क्या चीज है, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, इतना बराबर लिखे थे, फिर इसको सॉल्यूशन करने के बाद इतना आया था, जिससे कि मैं अभी a का मान प्राप्त किया और b और c का मान प्राप्त करना है, देखेंगे आगे अब, ठीक है। तो b और c का मान प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, चलिए b का मान ज्ञात करना हमको है, तो 1 रखेंगे, c वाला 0, 1 रखेंगे, a वाला 0, b का मान आ जाएगा ना, ठीक है। लिखेंगे वेन जब x इक्वल टू 1 या 2 into 1 minus 3 इक्वल टू, ध्यान देंगे बाबू, तो a 0 हो जाएगा 1 रखने पर, b into 1 plus 1 into 2 गुना 1 plus 3, c का मान 0 हो जाएगा, ठीक है। लिखेंगे या 2 गुना 2 minus 3 इक्वल टू 1 1 2 b और गुना 2 गुना 2 और 2 कितना हो गया 5, या माइनस कितना हो जाएगा 1 इक्वल टू 5 दूनी 10 b, या b इक्वल टू -1/10, b का वैल्यू कितना आ गया -1/10, ठीक है। अब c का मान निकालना है, c का मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ठीक है। यदि मैं 1 रखता हूं, देखिएगा ध्यान दे करके, ठीक है ना, यदि मैं 1 रखता हूं तो परेशानी वाली बात है, तो ऐसा काम करते हैं हम लोग, लिखेंगे वे जब x बराबर -3/2 रखेंगे, 2 कैंसिल, -3 + 3 कैंसिल, -3 + 3 कैंसिल, ठीक है, -3/2, ठीक। लिखेंगे या यहां देखेंगे हम लोग 2 गुना -3/2 और -3 इक्वल टू a into -3/2 -1 into 2 गुना x के जगह पर -3/2 और प्लस 3, ठीक, और फिर प्लस जहां b है, ठीक है ना, b into -3/2 प्लस 1 और फिर into 2 गुना -3/2 प्लस 3 और प्लस c, ऊपर लिख देते हैं c वाला, c मैं यहां पे घेर देता हूं, ठीक है, ठीक है ना, क्या लिखेंगे c इंटू, तो -3/2 प्लस 1 इंटू -3/2 -1, ठीक है ना। तो हम लोग को क्या हो जाएगा, या 2 कैंसिल, तो -3, ठीक है, और फिर -3 इक्वल टू, ये रहने देंगे यहाँ पर, ये देखिए 2 कैंसिल, -3 + 3 क्या हो गया, ये 0 हो गया, पूरा 0 हो जाएगा। फिर देखिएगा 2 कैंसिल, -3 + 3 क्या हो गया, 0 पूरा हो गया, ठीक है। हमको a और b से मतलब नहीं है, मतलब क्या हो गया, हमको c से मतलब हो गया, तो c into 2 एलसीएम लेंगे, -3 + 2, ठीक है, फिर into फिर 2 एलसीएम लेंगे, -3 - 2 लिखेंगे, या -6 इक्वल टू, ध्यान देंगे, तो c into -1/2 into -5/2, ठीक है, या -6 इक्वल टू प्लस 5/4c, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे या, तो ये चला गया ये सर, ठीक है ना, ये सर मतलब क्या, गुना में भागा में चल जाएगा, है ना, भागा मतलब क्या, 4 ऊपर 5 नीचे, समझ गया ना। तो देखिए ऐसे भी गुना करेंगे तो 24 आ रहा है ना, बटा चलेगा 5, क्या लिखेंगे c -24/5, ठीक है, तो c बराबर क्या आ गया -24/5, ठीक। देखेंगे बाबू हम लोग, आपका क्वेश्चन ये था, इसके बाद इतना आया, a b c का मान ज्ञात कर लिए, अब इसमें पुट करेंगे हम लोग, है ना। लिखेंगे हम लोग या i इंटीग्रेशन a का वैल्यू कितना है 5/2 बटा में क्या है x + 1 प्लस b का वैल्यू कितना है -1/10 और नीचे क्या है x - 1 प्लस c का वैल्यू क्या है -24/5
और बटा में कितना है 2x प्लस 3, ये क्या हो गया dx। ठीक है, अलग अलग कर लेंगे हम लोग। तो 5/2 कांस्टेंट बाहर हो गया, इंटीग्रेशन 1 बटा x प्लस 1 क्या हो गया dx, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 1/10 बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1/x माइनस 1, फिर प्लस माइनस माइनस 24/5 कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, इंटीग्रेशन 1 बटा 2x प्लस 3 क्या हो गया dx। देखिए यहाँ पे dx छूट गया है, इस सब पर हमको ध्यान देना है। ठीक है, लिखेंगे बराबर 5/2 इंटू लॉग मोड x प्लस 1 माइनस 1/10 इंटू लॉग मोड x माइनस 1। ठीक है, और फिर माइनस 24/5 इंटू लॉग मोड 2x प्लस 3, अब बटा में 2 से भागा पड़ेगा x के गुणांक से। ठीक है, ये क्या हो गया 12 दूनी 24 और प्लस क्या हो जाएगा c, लिखेंगे बराबर 5/2 इंटू लॉग मोड x प्लस 1 माइनस 1/10 इंटू लॉग मोड x माइनस 1, फिर माइनस 12/5 इंटू लॉग मोड 2x प्लस 3 प्लस c, आंसर हो गया। ठीक है, बहुत इजी हिसाब है, कैलकुलेशन सिर्फ है, थोड़ा सा केयर करके कंसंट्रेट करके थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, बहुत एकदम नॉर्मल हिसाब हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए इसको अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे हम लोग। ठीक है, आपका क्वेश्चन है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 5x बटा x प्लस 1 इंटू x स्क्वायर माइनस 4 dx। ठीक है, तो हम लोग केयर करेंगे। देखिए ये सब हिसाब और का मेथड से बनेगा, लेकिन हम लोग को जिस मेथड से बनाने के लिए बोला गया उसी मेथड से बनाएंगे हम लोग। ठीक है ना, और ऐसा नहीं है कि मुझे सिर्फ आंसर लाने से मतलब है, यदि आंसर लाने से मतलब होता तो मैं बहुत से विधि को यूज कर सकता था, लेकिन ऐसा कोई सिस्टम सही नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरा मेथड है उसी को यूज करना। ठीक है, तो देखेंगे हम लोग, करना कुछ नहीं है, लिखेंगे बराबर इंटीग्रेशन 5x बटा x प्लस 1 इंटू, देखिए बाबू यहाँ मैं लिख सकता हूँ x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, दो दूनी 4 हो जाएगा, फिर क्या हो गया dx, लिखेंगे बराबर इंटीग्रेशन 5x बटा x प्लस 1 इंटू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक बार प्लस में हो गया एक बार माइनस में हो गया। ठीक है, क्या हो गया dx, लिखेंगे हम लोग या 5x बटा x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 इंटू x माइनस 2 इक्वल टू क्या होगा, एक बार a पर एक बटा कितना x प्लस 1, फिर प्लस में b बटा कितना x प्लस 2 प्लस c बटा कितना x माइनस 2। ठीक है, देखेंगे हम लोग या 5x बटा x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 इंटू x माइनस 2 इक्वल टू, यहाँ पे बाबू हम लोग एलसीएम लेंगे, x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 इंटू x माइनस 2, तो a इंटू x प्लस 1 का कैंसिल हो गया, x प्लस 2 इंटू x माइनस 2 प्लस b इंटू प्लस 2 वाला कैंसिल हो गया, तो x प्लस 1 इंटू x माइनस क्या बचेगा 2, फिर प्लस c इंटू माइनस वाला कैंसिल हो गया, तो x प्लस 1 इंटू ऊपर में लिख देते हैं x प्लस 2। ठीक है, तो यहां तक हो गया हम लोगों का, ये वाला क्या हो गया कैंसिल हो गया। ठीक है, क्या लिखेंगे हम लोग या 5x इक्वल टू a इंटू, ठीक है क्या बचेगा x प्लस 2 इंटू x माइनस 2। ठीक, और मैं यहाँ पहले से लिखता हूँ ताकि जगह खत्म हो जाएगा, फिर लिखेंगे बराबर a इंटू x प्लस 2 इंटू x माइनस 2 प्लस b इंटू x प्लस 1 इंटू x माइनस 2 प्लस c इंटू x प्लस 1 इंटू x प्लस 2। ठीक है, अब abc का मान निकालना है, समझ गए ना।
ए का, बी का, सी का। तो इसके बाद प्रक्रिया करेंगे, यहाँ तक नोट कीजिए आप लोग, ठीक है। देखेंगे हम लोग, ये आपका क्वेश्चन था, इसके बदले मैं इतना लाया, ठीक है। और फिर ये जो कैलकुलेशन करने के बाद इतना हम लोग को आया, इससे हम लोग को एबीसी का मान ज्ञात करना है। देखिए क्या करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ए का मान ज्ञात करने के लिए बी और सी को जीरो करेंगे, है ना। तो यहाँ पर -1 रखेंगे, ए जीरो, -1 रखेंगे, ए जीरो, इसका वैल्यू निकल जाएगा, इसका ए का। देखिएगा, लिखेंगे व्हेन जब x इज इक्वल टू -1 या 5 इंटू -1 इज इक्वल टू a इंटू -1 प्लस 2, फिर इंटू -1 -2, ए जीरो, ठीक है। लेकिन इसको फायदा नहीं है। या -5 इज इक्वल टू, तो 1 बचेगा, 1 गुना 1 और फिर गुना -3, या -5 इज इक्वल टू -3a, माइनस माइनस कैंसिल, या a इज इक्वल टू 5/3, ठीक है। तो a का वैल्यू निकल गया हम लोग को, कितना आया, 5/3 आया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, जब a का वैल्यू आ गया तो b और c का निकालना है। यदि हम x बराबर 2 रखते हैं तो e वाला 0, e वाला 0, किसका निकलेगा, c का मान निकलेगा, है ना। देखेंगे, लिखेंगे व्हेन जब x इज इक्वल टू 2 या 5 इंटू 2 इज इक्वल टू, 2 रखेंगे 0 पूरा 0 हो जाएगा, 2 रखेंगे पूरा 0 हो जाएगा, इसका मान निकालेंगे c इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2, ठीक है। या 5 दूनी 10 इज इक्वल टू 2 1 3c, और गुना 2 2 कितना 4, या 10 इज इक्वल टू 4 या 12c, लिखेंगे, या कटेगा, काट देंगे, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, या 5 इज इक्वल टू 6c, या c इज इक्वल टू 5/6। c का मान निकल गया हमको, a का मान और c का मान, ठीक है ना। अब b का मान निकालना है। तो यदि मैं -2 रखता हूं तो -2 रखने पर e 0, e वाला 0, ये वाला बचेगा ना, ठीक। b का मान निकल जाएगा क्योंकि a का मान c का मान निकल गया। फिर लिखेंगे व्हेन जब x इज इक्वल टू -2, लिखेंगे या 5 इंटू -2 इज इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ पे सब सिंपल है, इसलिए हम लोग को सिंपल यूज करना पड़ रहा है, ठीक है ना। पिछले वाले वीडियो में मैं जब क्वेश्चन नंबर 6 और 7 की मैं बात कर रहा था, उस टाइम देखेंगे तो उसमें टाइम लिया था आप लोगों को समझाने के लिए, ताकि थोड़ा सा परेशानी नहीं हो सके, ठीक है ना। और परेशानी होती क्या है ना, लगता है कि इसका मान रखेंगे तो वो भी आ रहा है, वो भी आ रहा है, तो ऐसे परेशानी होती है, जबकि होता कुछ कहीं नहीं है, ठीक है। बस थोड़ा सा माइंड को कंसंट्रेट रखने पे बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। तो 5 इंटू -2 हो गया इक्वल टू, ठीक है। तो a का मान निकालना है ना, नहीं, इसका b का मान निकालना है, क्योंकि a का मान आ चुका है, c का मान आ चुका है, ठीक है। तो -2 रखने की बारी है, -2 रखेंगे पूरा 0 हो जाएगा, b में चलते हैं हम लोग, तो b इंटू -2 प्लस 1 इंटू -2, c भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर -2 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। लिखेंगे या -5 दूनी 10 इक्वल टू -b, एक निकलेगा तो गुना होगा, और फिर गुना -2 दूनी 4, 2 दूनी 4 में मतलब 2 2 4 हो गया, ठीक है। या -10 इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 4 भी 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, या -5 इक्वल टू 2 भी हो गया, या b इक्वल टू -5/2 हो गया, ठीक है। हम लोग को b का वैल्यू हो गया -5/2, ठीक है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे क्या कीजिएगा, a का वैल्यू, b का वैल्यू और c का वैल्यू प्राप्त कर लिया, उसके बाद मैं यहाँ पे पुट करूंगा, यहाँ पर नोट कीजिए तब तक। देखेंगे हम लोग एबीसी का मान जो निकाले है ना, इसको पुट करेंगे, ठीक है। लिखेंगे या i इक्वल टू इंटीग्रेशन, ठीक, मैं अलग अलग कर लेता हूँ, डायरेक्टली कोई फायदा नहीं है, समझ गए ना। देखिएगा a का वैल्यू पुट करने के लिए हम लोग 5/3 क्या है, कांस्टेंट बाहर निकल गया, 1 बटा क्या हो गया x प्लस 1, ठीक है, dx। मैं बहुत बार कर चुका हूँ ऐसे, ठीक है ना। फिर क्या है प्लस,
अब क्या b का वैल्यू कितना -5/2, माइनस प्लस क्या हो जाएगा -5/2 कांस्टेंट बाहर इंटीग्रेशन, तो क्या ऊपर में 1 नीचे क्या हो जाएगा x + 2, ये क्या हो गया dx, ठीक है। फिर प्लस c का क्या है 5/6, 5/6 कांस्टेंट बाहर इंटीग्रेशन 1 बटा क्या है x - 2 क्या हो गया dx, ठीक है। लिखेंगे बराबर 5/3 into log mod x + 1 minus 5/2 into log mod x + 2 plus 5/c into log mod x - 2 plus c, क्या हो गया मेरा आंसर हो गया। तो थोड़ा सा कोशिश करेंगे हम लोग डायरेक्ट करने के लिए, है ना। हमेशा बचपन में जैसा करेंगे तो परेशानी होगी आपके साथ, ठीक है ना। कोशिश कीजिए थोड़ा सा ये करने पे। और ध्यान दीजिए कि इस वीडियो में क्वेश्चन 11 तक ही रखते हैं हम लोग, और नेक्स्ट वीडियो में 12 से आएंगे, क्योंकि थोड़ा सा टाइम ज्यादा इस विषय में लगता है, ठीक है ना। तो आप लोग इसको फोकस कीजिएगा, जो परेशानी होगी कमेंट और व्हाट्सएप कीजिएगा, ठीक है ना।